कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, जिस कहानी में कहानीकार समाज के गरीब, मजदूर और विवश का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? जिस कहानी में गरीब, मजदूर और विवश का वर्णन किया गया है। इस कहानी में भगजोगिनी नामक एक लड़की का वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है? एक लड़की का वर्णन किया जाता है, जिसमें वृद्धा विवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं का वर्णन किया गया है। किस प्रकार दहेज के कारण आज भी हमारे समाज में हजारों बहन की शादी किसी वृद्धा व्यक्ति से उनके माता पिता कर देते हैं कम दहेज देने के कारण। आज भी हजारों बहन दहेज के कारण आत्महत्या करती है। आज भी ना जाने कितने बहन दहेज के कारण उनका शादी नहीं हो पाता है। यह एक कुप्रथा है, समाज का सबसे बेकार प्रथा है दहेज प्रथा, जिसमें एक पिता अपने बच्ची को पूरा जीवन खेवा खर्च उठाकर, शिक्षा देकर, उसको संस्कार देकर पालते हैं और उसके बाद भी उसको शादी के लिए मोटा सा रकम दहेज देना पड़ता है। यह समाज की एकदम कुप्रथा है। इसी विषय को देखते हुए शिवपूजन सहाय इस कहानी के प्लॉट का वर्णन किए हैं, जिसको हम लोग जानेंगे कि कहानी के प्लॉट आखिर है क्या। एक दरोगा जी रहते हैं जो अपने जवानी अवस्था में बहुत ही अय्याशी करते हैं, अत्यंत अय्याशी करते हैं। वह किसी को अपने सामने लगने नहीं देते हैं। दरोगा जी, उनका एक छोटा भाई मुंशी जी होता है। दरोगा जी एक घोड़ा पाले हुए थे। क्या पाले हुए थे? घोड़ा पाले हुए थे, वो भी शौक से। उसको चन्ना खिलाते थे। क्या खिलाते थे? चन्ना। और उस पे लगभग जो खर्च करते थे ना, 5-10 गरीब के घर में उतना खर्च नहीं होता था। दरोगा जी मांस मछली, ठीक है ना, का बहुत बड़ा शौकीन थे। उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग हर समय झुके हुए रहते थे और दरोगा जी से थोड़ा सा भी कम उनका भाई मुंशी जी नहीं थे। जितना दरोगा जी खर्च करते थे उतना उनका भाई मुंशी जी भी खर्च। कहा जाता है कि दरोगा जी के घर में घी के दिया जलता था। किसका दिया जलता था? घी का दिया जलता था। आप सोच लीजिए इसी से वो कितना शौकीन और कितना अमीर थे दरोगा जी। न दरोगा जी को एक भी संतान था, न मुंशी जी को एक भी संतान था। दोनों भाई थे और दोनों आदमी को संतान नहीं था। दोनों आदमी अय्याशी करते थे, अत्यंत अय्याशी करते थे। मैंने समझिए ना कि अपने पत्नी के रहने के बावजूद भी वह पराये औरत पर बुरा नजर डालते थे, पराये लड़कियों पर बुरा नजर डालते थे और पैसा से उसको अपना शिकार बनाते थे। इस प्रकार की अय्याशी दरोगा जी और मुंशी जी करते थे। अपना पूरा जवानी अवस्था वह अय्याशी में बिता दिए। उनको एक भी संतान नहीं हुआ। लेकिन कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी करनी। आप जैसा काम कीजिएगा वैसा आप पाइएगा। आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा। और वैसा ही दरोगा जी और मुंशी जी के साथ में हुआ। बात सही है कि गलत? सही है। क्या हुआ दरोगा जी मुंशी जी के साथ? जब दरोगा जी का पैर, दोनों पैर कब्र में था, जब मुंशी जी का दोनों पैर कब्र में था, उस अवस्था में मुंशी जी को एक बेटी जन्म ली। क्या जन्म ली? बेटी जन्म ली। जैसे ही मुंशी जी को एक बेटी जन्म ली तो उनकी पत्नी उसी समय दम तोड़ दी। क्या तोड़ दी? दम तोड़ दी। उनकी पत्नी मर गई। अब मरने के बाद मुंशी जी और दरोगा जी बचे और दरोगा जी का शरीर भी बुढ़ापा हो गया था, वो वृद्धा हो गए थे, वह भी अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। अब दरोगा जी भी कब्र में पैर रखे हुए थे और वो भी क्या कर दिए? दम तोड़ दिए। जब दम तोड़ दिए तो उनकी कहता ना कि अंतिम संस्कार करने के लिए वो मुंशी जी के पास पैसा नहीं था। उस घोड़ा को बेचकर, जिस घोड़ा को शौक से पाले हुए थे, जिस घोड़ा के कारण से दरोगा जी का तबादला ना हो सका, जिस घोड़ा के कारण से दरोगा जी का पोस्टिंग ना हो सका, उस घोड़ा को बेचकर मुंशी जी उनका अंतिम संस्कार किए। किनका?
दरोगा जी का। दरोगा जी मुंशी जी का क्या थे? भाई थे। और दरोगा जी घोड़ा से क्या रखे थे? लगाव रखे थे। बड़े बड़े अफसरों का नजर उस घोड़ा पर टिका हुआ था, लेकिन दरोगा जी उस घोड़ा को नहीं दिए। इसी कारण से उनका पोस्टिंग भी नहीं हो पाया था। उनका पोस्टिंग भी किनका? दरोगा जी का। लेकिन अंत में जब दरोगा जी मरे तो मुंशी जी उसी घोड़ा को बेचकर उनका अंतिम संस्कार किए थे। और इसके बाद में क्या हुआ? जब दरोगा जी मर गए, मुंशी जी बच गए, तो भगजोगनी बेचारी, जिनका नाम लेखक भगजोगनी रखे, जिनका नाम लेखक भगजोगनी रखे। क्यों रखे लेखक भगजोगनी उनका नाम? शिवपूजन सहाय उस लड़की का नाम भगजोगनी क्यों रखे? क्योंकि वो रात में भी जलने वाली इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी, जिसके कारण से लेखक उनका नाम भगजोगनी रखे। क्योंकि भगजोगनी को रात में भी हम लोग आसानी से चमकते हुए देख लेते हैं ना। तो भगजोगनी और मुंशी जी बच गए। और इतना गरीबी, जिस परिवार में घी के दिया जलता था, जिस परिवार में चन्ना घोड़ा खाता था, जिस परिवार में परिवार के लोग अय्याशी करते थे, जिस परिवार में परिवार के लोग मांस मछली खाते थे, जिस परिवार में गरीबी नहीं था, उस परिवार की मजबूरी और लाचारी इतना बढ़ गया कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है। भगजोगनी दिन प्रतिदिन सियान होते गए और गरीबी इतना बढ़ गया कि भगजोगनी को गांव में घूम घूम कर भीख मांगना पड़ा। कुछ लोग उसको भगा देते थे, दुत्कार कर भगा देते थे। भगजोगनी फटा हुआ कपड़ा पहनती थी, उसके शरीर पे अच्छा वस्त्र नहीं था। मुंशी जी मर रहे थे, तड़प रहे थे, दर्द से करा रहे थे, पर उनको दवा नहीं था, मलहम नहीं था। भगजोगनी 10 घर घूमती थी। अगर एक घर में अगर एक रोटी अगर बसिया मिल गया तो आधा खाती थी और आधा अपने पिता मुंशी जी के लिए लाती थी। इतना गरीबी, इतना लाचारी, इतना मजबूरी, इतना व्यवस्था हो गया, इसका कोई हिसाब नहीं। मुंशी जी सोचे कि हम अपने जीवित अवस्था में ही भगजोगनी का कहीं शादी कर देंगे। इसी कारण से मुंशी जी रिश्ता के लिए घूमने लगे और मुंशी जी से लोग दहेज की मांग करते थे। जब मुंशी जी दहेज की ना दे पाते थे तो मुंशी जी को धक्का मारकर भगा दिया जाता था, भागो यहाँ से, औकात और हैसियत देख कर आना मेरे सामने। भगजोगनी के लिए, शादी के लिए मुंशी जी घूमने लगे और कहीं भी लोग शादी करने के लिए तैयार नहीं था। कई जगह से उनको धक्का मार के भगाया गया। भगजोगनी का पूरा बाल ऊपर उठ चुका था क्योंकि उनके माथ में तेल लगाने के लिए भी नहीं था। यह माना जाता है, इस पाठ में लिखा गया है कि जब गांव में किसी के घर में बच्चा का जन्म होता था, उसी समय भगजोगनी को थोड़ा सा तेल मिलता था माथ में रखने के लिए। शरीर पूरा धूल पड़ा हुआ था, साबुन नहीं था, तेल नहीं था जो भगजोगनी चमक सके। इतना गरीबी, इतना मजबूरी, इतना व्यवस्था भगजोगनी और मुंशी जी के परिवार में आए। कारण क्या था? क्योंकि मुंशी जी और दरोगा जी इतना पाप कर लिए थे, जिस पाप की सजा उनके बच्चे और मुंशी जी को भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना? मैं आपको फिर से बताता हूं, इस दुनिया में लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, यहाँ जो करेंगे ना तो भगवान के यहाँ जाएंगे तो स्वर्ग नरक मिलेगा। जो भी स्वर्ग नरक है सभी संसार में है, इसी दुनिया में है। आप स्वर्ग की चिंता मत कीजिए कि हम जाएंगे वहां तो हमको क्या होगा। अगर अच्छा कर्म कीजिएगा तो इसी संसार में आप अच्छा से जीवित रहिएगा और मरने के समय में भी आपको दुख नहीं होगा, आपके बाल बच्चा को भी दुख नहीं होगा। लेकिन अगर बुरा कर्म करते हैं तो उसी भगजोगनी और मुंशी जी के जैसा तड़पना भी आपको पड़ेगा। इसी जन्म में, इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा और सच्चाई के रास्तों पर चलने वालों एक दिन पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। सुने भी होंगे आप लोग, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। आइए अभी सुने होंगे आप, स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्वर्ग इसी धरती पर मिलेगा। जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको परिणाम उसका मिलेगा। समझ में आया? तो क्या हुआ?
इसी अवस्था में मुंशी जी शादी के लिए घूम रहे थे भगजोगिनी के, और एक वृद्धा व्यक्ति 60 साल का व्यक्ति, जिसको 20 साल का एक 18 साल 19 साल का एक बेटा भी था, 60 साल की वृद्धा व्यक्ति सेठ था। वो क्या था? सेठ था। वह सेठ मुंशी जी के लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। मुंशी जी भी क्या करते बेचारा, उतना तो दहेज दे नहीं पाते, जहां जाते तो वहां दहेज के बड़ा बड़ा मांग करता था, और सेठ बिना दहेज के शादी के लिए तैयार हो गया। अब मुंशी जी 60 साल के वृद्धा व्यक्ति से अपनी 18 साल की लड़की का शादी किए। अब सोच लीजिए, 60 साल के वृद्धा व्यक्ति से 18 साल के लड़की का शादी किए। जैसे ही वह वृद्धा व्यक्ति से शादी हुआ, मुंशी जी भी दम तोड़ दिए, क्योंकि मुंशी जी का अंतिम इच्छा यही था कि हम भगजोगिनी का कहीं ना कहीं शादी कर दें ताकि मेरा भीड़ कम पड़ जाए। ऐसे ही माता पिता अपने बेटी के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। भगजोगिनी का तो शादी हो गया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप के उम्र के व्यक्ति का शादी एक बेटी से हो, एक कम उम्र के लड़की से हो, जिसका उम्र 16 साल 18 साल हो, उससे शादी हो, तो क्या वह संबंध को आप अच्छा कहिएगा? उस रिश्ता को अच्छा कहिएगा? नहीं। वह मजबूरी है, वह गरीबी है, वह लाचारी है, वह समाज की एक दहेज प्रथा है, वह वृद्धा प्रथा है, जिसका शिकार महिला लोग आज से 50 साल 100 साल पहले होती थी। इस चीज का शिकार महिला लोग होती थी। शादी हुआ, 2-4 साल के बाद में वह वृद्धा व्यक्ति, वह सेठ क्या हो गया? मर गया। उस अवस्था में मात्र भगजोगिनी का उम्र 20 से 21 साल हुआ करता था। भगजोगिनी क्या करती? भगजोगिनी कुछ नहीं कर पाती। शुरुआत में भी गरीबी, लाचारी, मजबूरी में सताई तरपाई गई एक महिला थी, एक लड़की थी, और शादी के बाद भी गरीबी, मजबूरी, विवशता में सताई गई एक महिला बनी। उसके बाद उसके पति, जो कि 60 वर्ष के उम्र का था, वह मर गए। उसके बाद में वह विधवा वस्त्र धारण कर ली। वह क्या करती? वह कुछ सोच नहीं सकती थी, समझ नहीं सकती थी। इसी बीच में उसी सेठ का लड़का, जिसका उम्र मात्र 20 से 22 साल था, भगजोगिनी का उम्र का मिलता जुलता था, भगजोगिनी अंत में अपने सौतेला बेटा से शादी कर दी। अपने सौतेला बेटा से क्या कर ली? शादी कर ली। इस निष्कर्ष को देखने का पता चलता है कि समाज उसको भला बुरा गाली दिया। समाज उसको कहा कि भगजोगिनी गंदी औरत है, सेठ का लड़का गंदा है, भगजोगिनी बहुत बुरा है। मैंने पूरे समाज उसको गाली दिया। सोच सकते हैं कि समाज इसको कितना बुरा नजर से देखता होगा। लेकिन बेचारी भगजोगिनी करती तो क्या करती? वह क्या करती? वह मजबूरी और तरपाई और सताई गई लड़की थी। वह शुरू से ही अपने माता पिता के, मैंने कहा जाता ना कि वह ऐसी अवस्था में जन्म ली थी जिस अवस्था में उसको खाने के लिए भोजन तक नहीं था, जिस अवस्था में सर पे रखने के लिए तेल नहीं था। इतना मजबूरी सही। उसके बाद में उसका शादी एक 80-60 साल के वृद्धा व्यक्ति से हुआ, और जब हुआ भी शादी तो 2-3 साल बाद में उसका पति मर गया। उसके बाद में वो लड़की करती तो क्या करती? इस अवस्था में अगर वह अपने सौतेला बेटा 20 साल के बेटा से अगर शादी की तो क्या यह गलत है? क्या दहेज के कारण से हमारे समाज में महिला लोग जलाई जाती है तो क्या यह गलत नहीं है? क्या आज भी दहेज के कारण से कुछ लड़कियों का शादी नहीं होता है तो क्या यह गलत नहीं है? आज भी दहेज के कारण से कुछ लड़की आत्महत्या कर लेती है तो क्या यह गलत नहीं है? और भगजोगिनी अगर अपने बेटा से शादी कर ली तो समाज उसको भला बुरा बोला तो क्या यह सही है? नहीं, कहीं से सही नहीं है। हमारे समझ से भगजोगिनी सही की। जिस पर पड़ता है ना वही जानता है कि दुनिया क्या होता है। लोग तो मजाक बनाते हैं, लेकिन जिस पे पड़ता है ना वही जानता है कि दुनिया का असलियत क्या होता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। आप लोग भी इस चीज को सुने होंगे। खुद पर पड़े तो खुदा जाने, गैरों पर पड़े तो माजा आता है। बस लोग सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। आपको खुशहाल कभी नहीं देख सकते हैं। खुश होते दुनिया नहीं देखना चाहता, सिर्फ तमाशा देखता है। और एक अंत में हमें एक निष्कर्ष निकालते हुए कहना चाहता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। इसी बात को नकारते हुए भगजोगिनी अपने सौतेला बेटा से शादी की और परिवार बसाई और अपने अंत की अवस्था
खुशहाल रूप से बिताई। इस तरह मेरे निष्कर्ष में भगजोगिनी सही की, आपके निष्कर्ष में भगजोगिनी क्या की, कमेंट बॉक्स में जरूर आप जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत की संविधान, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद।